हम अपनी रिपोर्ट में लगातार देख रहे हैं कि तालाबंदी के कारण मज़दूरों को कितनी तरह की समस्या हुई है और हर रिपोर्ट जाकर भूख पर टिक जाती है कि वो भूखे थे इसलिए बाहर आए, वो उनके पास खाने के लिए नहीं था मगर लोगों ने खाने का इंतज़ाम कर दिया। क्या हम मज़दूरों की समस्याओं को ठीक ठीक जानते हैं? बेंगलुरु से काम करने वाली एक संस्था स्वॉन ने इन चीज़ों पर अध्ययन किया है। हमारे साथ राजेंद्र राजन साहब हैं जो इस संस्था के लिए काम भी करते हैं और इन्होंने देखने का प्रयास किया है कि आखिर मज़दूरों के पर क्या बीती है। राजेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप बता सकते हैं कि कितना सैंपल है आपके पास जो आपने सर्वे किया है और उसमें मुख्य बातें क्या निकल कर आई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी। पहली बात तो ये है कि ये मैं सर्वे नहीं कहूँगा, इसे हम एक्टिवली जो लोग मसले में हैं, जो जो मुश्किलात में है, वो हमें कॉल आउट करते हैं और हमें उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक रिलीफ एफर्ट से ही ये निकला है और इस पर अभी मेरे ख्याल से 70 से ज़्यादा अभी हमारे साथ वॉलंटियर हैं जो एक साथ हम काम कर रहे हैं। तो उस बात आते हैं कि 3 दिन बाद हम जब ये काम करना शुरू किए तो लोगों से जब कॉल बढ़ता गया, मजदूरों की संख्या जो बढ़ती गई, तब हमने थोड़ा सिस्टमैटिकली इसको सोचा कि इसको हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट करें ताकि इसको हम आगे इसके रिलीफ के काम में भी ये मदद आएगी तभी। तो 27 मार्च से लेके अभी तक 13 अप्रैल तक का जो डेटा है उससे ये हमें पता चला है कि 50% लोगों के पास राशन सिर्फ एक दिन का बचा हुआ है। और ये 8 अप्रैल से अगर 13 अप्रैल, वो जो तीसरा हफ्ता, जो लॉकडाउन का जो तीसरा हफ्ता है, उस दरमियान अगर हम देखेंगे तो 8 अप्रैल को 36% लोगों ने ये कहा था कि उनके पास सिर्फ एक दिन का राशन है और वो एक हफ्ते में वो बढ़ के 13 अप्रैल को वो हो गया 50% लोगों ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक दिन का राशन बचा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ आंकड़े बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं कि 74% लोगों के पास 200 रुपए से कम उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। और अगर ये सारे दिहाड़ी मजदूर हैं सारे, उनको दिन में 400 रुपए ही मिलता है और 400 रुपए उनको दिन में मिलता है। अभी 200 रुपए पड़े हैं और अभी और 3 हफ्ता उनको इस 200 रुपए में ही निकालने हैं। और ये सारी संख्या जो हम बता रहे हैं, ये तकरीबन 11,000 मजदूरों से बात किया है। अलग अलग संख्या के रेस्पॉन्स रेट अलग हैं, लेकिन कुल मिला के यही कोई 11,000 मजदूरों से हमने बात किया होगा। और पर राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हाँ, अपनी आप नहीं, बात बोलिए कर लें। बोलिए, पूछिए। सॉरी। आप कह रहे हैं कि 74% जिन 11,000 लोगों से बात की आपने अलग अलग राज्यों के मजदूरों से, उनके पास सिर्फ 200 रुपये बचे हैं। क्या आपके सर्वे में ये बात भी आई कि इनमें से कई सरकारों ने पैसे दिए हैं, किसी ने 500, किसी ने 1500, किसी ने 1000, कहीं 2500, अलग अलग रेंज में, तो ये वो पैसा उन्हें मिला है और उसका स्टेटस ये माना जाए कि अब उनके पास वो पैसा ख़त्म हो गया है? जो जितने मजदूरों से हमने बात किया है उनमें तकरीबन 99% मजदूरों, 99% से ज्यादा मजदूरों के पास सरकारी पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है। कुल मिला के मेरे ख्याल 11,000 में यही कोई 30 या 32 लोग हैं जिनके पास सरकारी पैसा पहुंचा है। उसमें से भी ज्यादातर जिनके पास पहुंचा है वो 30 लोगों में ज्यादा की संख्या है जो बिहार सरकार ने एक लागू किया है, जैसे 1,000 रुपए का कैश ट्रांसफर उनके खाते में गया है। सो मेरे ख्याल से आप अगर ये पूछें तो 11,000 में यही कोई मान लीजिए 25-30 लोगों के पास पैसा पहुंचा होगा। तो बिहार सरकार ने 7 लाख लोगों को के खाते में पैसा पहुंचाने का दावा किया है और यूपी का भी मैं देख रहा हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कई लाख लोगों को, काफ़ी बड़ी संख्या है, वो अभी मुझे याद नहीं है, पर उनके खाते में पैसे डाले गए हैं। मनरेगा का बकाया भी उनके खाते में डाला गया है, जनधन का पैसा तो है ही। हमारे पास जितने भी यूपी से जितने भी कॉल आए हैं उसमें से किसी को भी अभी तक वो यूपी सरकार का पैसा मिला नहीं है। और रही बात जनधन की, हमारे जितने 11,000 मजदूरों में से जनधन का जो पैसा है वो सिर्फ 500 रुपए और सिर्फ महिलाओं के खाते में जा रहा है। उसमें से हमारे जितने भी महिला या बच्चों से बात किया उनमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं जिनके खाते में जनधन का पैसा पहुंचा है। ये तो, पर राजेंद्र जी, ये बात बताइए कि कई सरकारों ने 20 किलो 25 किलो फ्री में अनाज देने का ऐलान किया था, तो क्या ये अनाज उन्हें मिल रहा है राशन की दुकानों पर? जैसे मेरे गृह ज़िले से किसी ने पत्र लिखा है कि
400 लोग हैं और उन्हें कई साल से राशन नहीं मिला है, तो वो बार बार अपील कर रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, हमें अनाज दिलाइए। पर ये तो मैंने जिक्र कर दिया चूँकि आपसे बात हो रही थी। पर जो सरकारों ने मुफ्त अनाज देने का जो ऐलान किया था, क्या उसका भी सैंपल इस 11,000 में पर्याप्त नहीं दिखता है? जी, ये राज्य राज्य में थोड़ा फर्क है। जो हमें दिखा कि महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र और यूपी में स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर, जितने लोगों ने हमें कॉल किया है उनमें से बता सकता हूँ, सबसे गंभीर है। अब राशन का अगर हमने देखा, हमने लोगों से, मजदूरों से जब वो कॉल किए हमें, तो हमने उनसे पूछा कि आपको सरकार से राशन मिला है कि नहीं मिला है। तो 8 अप्रैल तक 1% लोगों ने कहा कि उनको सरकार से राशन मिला था, और 13 अप्रैल को 4% लोगों ने कहा कि उनको सरकार से राशन मिला था। यानी कि लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में सिर्फ 3% ज्यादा लोगों को राशन उनको सरकार की तरफ से मिला था। ये तो अच्छा, ये जो मजदूर हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये अपने गांव लौट आए हैं या उन्हीं शहरों में हैं जहां वो पहले काम करते थे? जी, वो शहरों में फंसे हुए हैं सारे। ज्यादातर 30% मजदूर जिनसे हमने बात किया है वो झारखंड से हैं, और तकरीबन 25-26% लोग बिहार से हैं। और ये सारे लोग अभी बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वो अपने गांव जा नहीं पा रहे हैं, और उनकी मानसिक स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि वो, उनको ये भी नहीं पता कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, और लॉकडाउन तक कब उनका पैसा सब खत्म हो गया है। तो वो अभी फंसे ही हैं दूसरे शहरों में। जी। पर मजदूर जो हैं वो, उन्हें लग रहा है कि उनकी जो सरकारें हैं, कई सरकारों के अब फैसले हैं हम लोग तो देखते हैं, वो उनके हित में ज़्यादा मदद कर रही हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ, मजदूरों से जब बात किया तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। मजदूर तो बस इस हालात में है कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो मिल जाए, हमें कुछ राशन कहीं से मिल जाए, हमें कुछ पैसा कहीं से मिल जाए, तो हम कम से कम कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। वो इस स्थिति में है। पर राजेंद्र जी, कुछ तो जैसे आपसे बात करने से पता चला कि लोगों के पास इस 11,000 के सैंपल में अनाज कम बचा है, एक दिन का अनाज है, पैसा जो है वो 200 रुपया बचा है, और सरकारी पैसा उन तक ज़्यादा बड़े प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है, आप ये कह रहे हैं। क्या ऐसी कोई और बात भी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो सरकार के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समय रहते अपनी नीतियों को या फिर अपने फैसलों में कुछ कसाव ला सकते हैं, कुछ कड़ाई कर सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा मुख्य बिंदु ये है कि पहली बात तो राशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य ना करें, यूनिवर्सलाइज कर दें राशन को, सबको राशन वितरण दिया जाए। अभी हाल ही में एक और पता चला है कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों के पास जो राशन उनको मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो अगर अभी ये मौका है कि हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में 77 मेट्रिक मिलियन टन पड़े हुए हैं, अनाज पड़े हुए हैं, तो ये वक्त है कि राशन को यूनिवर्सलाइज कर दे, सबको बिना राशन कार्ड के सबको अभी राशन दिया जाए। और जहां तक कैश की, और कोई कुछ तरीके से उनका लिखा जाए कि अच्छा कौन है, कहां से है, ताकि ये ना हो कि एक आदमी 20 किलो राशन लेके चले जाए, क्योंकि बहुत सब लोगों को राशन की जरूरत है। पहली बात तो वो। दूसरी बात ये कि राशन जहां पे वितरण किया जाए उसको सेंट्रलाइज ना करें, उसको अलग अलग जगह पे बांट दिया जाए। हर आंगनवाड़ी में, हर पंचायत में, हर पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो संस्था है वहां पे राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, सिर्फ राशन शॉप तक ही ना रखें। दूसरी बात यह कि लोगों को कैश की बहुत जरूरत है, और इस स्थिति में हमें रूरल और अर्बन को थोड़ा अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन एरिया में जो दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए, जो माइग्रेंट लेबर हैं, वो, उनके पास, ज्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ सुविधा है कि वो जाके एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। तो उनके लिए 7,000 रुपए कम से कम हर एक महीने का 2 महीने के लिए उनको 7,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जाए। और जो रूरल इंडिया में है उनको हाथ में जाके उनको कैश दिया जाए, क्योंकि रूरल इंडिया में बैंकों में बहुत भीड़ होती है, तो वो बैंक ब्रांच में जाके उठा नहीं सकते पैसा। और बायोमेट्रिक बिल्कुल ही ना करें, आधार बेस तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो आधार टच से फैलता है। तो बिना आधार बेस्ड सिस्टम के अगर हम लोगों के हाथ में अगर कैश पहुंचाया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ कैश ही नहीं, राशन भी दिया जाए जगह जगह पे, और हर आंगनवाड़ी या फिर आर्मी एरियाज बहुत है, वहां पे हम फीडिंग सेंटर शुरू करें,
और हमारे कुछ जस्ट सिंपल आंकड़े ये बताते हैं कि हर लाख लोगों के लिए अगर हम 70 फीडिंग सेंटर शुरू करें और 12 घंटा के लिए अगर वो फीडिंग सेंटर खुला रखें, तो मेरे ख्याल से ये भीड़ होने की जो स्थिति है वो भी उतनी गंभीर नहीं होगी। राजेंद्र जी, एक बात बता सकते हैं, अभी मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहते हैं कि नहीं पर्याप्त दिया है, अनाज उनको दे दिया है 20 किलो 25 किलो 500,000 रुपया दे दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन मिला के ये जो कॉम्बो ऑफर है क्या इस वक्त के लिए पर्याप्त है क्या, उनके परिवारों के आकार को देखते हुए? देखिए, जो ऑलरेडी गांव में पहुंच चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, अभी राशन उनको वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन जो फंसे हुए हैं दिल्ली बंबई, लेकिन वो जाना चाहते हैं झारखंड बिहार, उनके एक बार में स्थिति सोचिए, क्योंकि वो जहां पे रुके हैं, कई लोगों ने ये कहा है कि उनको मकान का भी, जहां पे रुके हैं उसका किराया भी देना पड़ेगा, और वापस जाने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा कि हमें कैश की जरूरत है कि हम वापस जाएं। तो सिर्फ राशन या सिर्फ कैश, दोनों अलग अलग ना समझें, दोनों का एक साथ कॉम्बो करके ही हम लोगों के लिए सोचना चाहिए, मजदूरों के लिए इस स्थिति में। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहब, हमें अपने इस अध्ययन के बारे में बताने के लिए। पूरी दुनिया में जो सामाजिक लागत है, सोशल कॉस्ट है, इसका अध्ययन किया जा रहा है और ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो उद्योगों के संगठन ने तो 10 लाख 15 लाख करोड़ की मांग की है, पर आप देखिए कि आबादी का प्रतिशत जहां ज़्यादा है, जो गरीब लोग हैं और निम्न मध्यम वर्गीय हैं, उन तक भोजन और पैसा पहुंचाने का कार्यक्रम कितने का था? कोई 1.25 लाख करोड़ का, उसमें से भी कुछ पैसे पुरानी योजनाओं की थी। तो ज़रूर सरकार को चाहिए कि इस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे और गरीब मजदूर, इन लोगों के बात जिनकी मीडिया नहीं करता है, सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे में भी इनकी बात ज़्यादा करे और इनका पेट भरे।